हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल राधे कृष्णा में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी की कृपा सभी लोगों पे बनी रहे। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि नवरात्र का पवित्र महीना चल रहा है और इस नवरात्र में माता के 9 स्वरूपों की अलग अलग पूजा अर्चना की जाती है। तो जो माता का जो 5वां स्वरूप होता है स्कंद माता का होता है। तो चलिए स्कंद माता के बारे में जानते हैं। देखिए, भगवान स्कंद यानी कि कार्तिकेय की माता होने के कारण देवी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय नाम से भी जाने जाते हैं। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में कुमार और शक्तिधर कहकर इनकी महिमा का वर्णन भी किया गया है। इनका वाहन जो है मयूर है। स्कंद माता के विग्रह में भगवान स्कंद जी के बाल स्वरूप में दिखाया गया, जो कि माता के गोदी में बैठे हुए हैं। तो स्कंद माता स्वरूपणी देवी की 4 भुजाएं हैं, जिसमें देवी अपने ऊपर वाली दाएं भुजा में बाल कार्तिकेय को गोद में उठाए हुए हैं और नीचे बाएं भुजा में कमल पुष्प लिए हुए हैं। ऊपर दाएं भुजा में इन्होंने जगत तारण वर्ण मुद्रा बना रखी है। नीचे वाली बाईं मुद्रा में कमल पुष्प है। इनका वर्णन पूर्णतः शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान देवी हैं, इसीलिए इन्हें पद्मसना देवी भी कहा जाता है। नवरात्र पूजन के 5वें दिन शास्त्रों में पुष्पकल महत्व का भी बताया गया है। माँ स्कंद माता की पूजा में श्रृंगार के लिए खूबसूरत रंगों का प्रयोग किया जाता है। स्कंद माता और भगवान कार्तिकेय की पूजा भक्ति भाव से विनम्रता के साथ करनी चाहिए। पूजा में कुमकुम, अक्षत, पुष्प, फल आदि में केला जरूर रखें। चंदन लगाएं। माता के सामने घी का दीपक आप लोग जलाएं। आज के दिन भगवती दुर्गा को केले का भोग, यानी कि भगवती दुर्गा जो है इनके जो 5वां स्वरूप है स्कंद माता को केले का भोग लगाना चाहिए और ये प्रसाद ब्राह्मणों को दान करना चाहिए और खुद अपने ग्रहण करना चाहिए। कहा जाता है कि जो लोग केले का भोग लगाते हैं उनकी बुद्धि का विकास होता है और उनको संतान सुख भी प्राप्त होता है। बच्चों के लिए भी ये फायदेमंद होता है स्कंद माता की पूजा। तो स्कंद माता की पूजा में पीले फूल अर्पित करें। पीले चीज़ों का इसमें प्रयोग किया जाता है। पीला वस्त्र आपको धारण करना चाहिए। संतान संबंधित कष्टों को ये दूर करने वाली हैं। इस दिन बच्चों को फल मिठाई बांटना भी अच्छा माना जाता है। स्कंद माता की पूजा करने के बाद आप पीली मिठाई का भी दान कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को इस दिन केला अवश्य चढ़ाना चाहिए। केला 1-2 नहीं चढ़ाना चाहिए, 5, 7, 21, 11 की मात्रा में आपको माँ को अर्पित करना चाहिए। कुछ केला जो होता है वो ब्राह्मणों को दान कर दीजिए। कुछ जो केले होते हैं प्रसाद रूप बच्चे और अपने घर में सबको वितरण करके खुद भी स्वयं भी ग्रहण कर लेना चाहिए। स्कंद माता आराधना से जिनकी सूनी गोद होती है, बच्चे नहीं होते हैं मान लीजिए, तो उन लोगों को स्कंद माता की इस स्वरूप की पूजा जरूर करना चाहिए और इससे उनको संतान सुख की प्राप्ति होती है और आरोग्यता, बुद्धिमत्ता तथा ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। इनकी उपासना से समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। भक्तों को परम शांति सुख का अनुभव होने लगता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज में क्रांति से संपन्न हो जाता है। संतान सुख, रोग मुक्ति के लिए स्कंद माता की पूजा अर्चना भक्त को अवश्य करना चाहिए। स्कंद माता के मंत्रों का जाप आपको करना चाहिए। स्कंद माता का मंत्र आप नहीं जप सकते हैं तो माता का नाम लेके 108 बार तक आपको जाप करना चाहिए। शाम के समय आपको क्या करना है कि अगर आप केले का अगर आप पुआ बनाते हैं, केले का पुआ बना के माँ को भोग लगाते हैं, तो यकीन मानिए आपके बच्चे की जो बुद्धि होती है बहुत ही प्रखर हो जाती है। क्योंकि केला का प्रयोग करना स्कंद माता के लिए और उनको भोग लगाना, ये समझिए बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस दिन आप लोग केले का भोग अवश्य लगाइए। इस तरह स्कंद माता की पूजा अर्चना करिए, ब्राह्मणों को दान दीजिए और माता की पूजा करने के बाद बार बार हम बताते हैं कि अगियार जरूर कर दीजिएगा। क्योंकि स्कंद माता का जब शाम हो जाती है, शाम का हम पूजा कर लेते हैं, तो इनका स्वरूप की पूजा उसी समय खत्म हो जाती है। फिर दूसरे माँ की दूसरे स्वरूप की पूजा भक्तगण करते हैं। तो इसीलिए हर
स्वरूप की पूजा करने के बाद भक्त को अगियार जरूर कर देना चाहिए। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो शेयर और लाइक भी कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय माता जी, धन्यवाद जी।